देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी का आतंकवाद पर सख्त संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के दौरे में आतंकवाद के खिलाफ दो टूक कहा। लोकतंत्र की आजादी का चरमपंथी विचारधारा के लिए इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। लंदन में पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स III और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। FTA पर हस्ताक्षर के बाद पहलगाम हमले का जिक्र कर आतंक के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की अपील की है। मालदीव रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके से लौटते ही पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रपति मुइज्जू के आमंत्रण पर हो रहा है और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने की उम्मीद है। मणिपुर में बढ़ेगा राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में जातीय हिंसा के चलते लागू राष्ट्रपति शासन को अब 6 महीने और बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर में ये शासन 13 फरवरी से लागू है और 13 अगस्त को इसकी अवधि खत्म हो रही है। बिजली विभाग पर मंत्री की चेतावनी। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने फिर बिजली अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। भरे मन से कहा, अगर विभाग के अफसर समझते हैं कि मंत्री ट्रांसफर या सस्पेंड नहीं करता तो वे गलतफहमी में है। जनता के प्रति जवाबदेही और सेवा भावना का एहसास कराएगा। राजनीतिक दलों पर पॉश कानून लागू हो। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें राजनीतिक दलों पर भी पॉश एक्ट लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वकील योगमाया MG का कहना है कि महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देना भी उतनी ही जरूरी है। याचिका में इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन बताया गया है। रेलवे स्टेशन पर रील बनाना पड़ेगा भारी। अब अगर आप रेलवे स्टेशन पर रील बनाते दिखे तो तैयार रहिए 1000 के जुर्माने के लिए। रेलवे विभाग ने CCTV से निगरानी शुरू कर दी है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खतरनाक स्टंट और सोशल मीडिया के दिखावों को लेकर ये कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश में रोजगार की बरसात। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने युवाओं को रोजगार का तोहफा दिया है। अचारपुरा में 6 नई यूनिट्स की आधारशिला रखी गई, जिसमें 416 करोड़ का निवेश होगा। CM ने युवाओं को 5000 रुपए की सहायता और पुलिस चौकी खोलने की घोषणा भी की है। गैर मराठी लोगों से अजित पवार की अपील। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने राज्य में रह रहे गैर मराठी भाषियों से मराठी भाषा सीखने और सम्मान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाषा की संवेदनशीलता सामाजिक तनाव को कम कर सकती है। पवार का बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में भाषाई मुद्दे फिर गर्मा गए हैं। RCB के गेंदबाज यश दयाल पर जयपुर में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक युवती ने करियर का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। गाजियाबाद में पहले भी इस तरह की शिकायत हो चुकी है, जिसमें उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी थी। मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन जब इंग्लैंड मजबूत स्थिति में था, तभी रविंद्र जडेजा की एक नो बॉल ने टीम इंडिया के लिए दरवाजा खोल दिया। जैक क्रॉली के आउट होने के बाद इंग्लिश पारी बिखर गई। हालांकि पूरी सीरीज में टीम इंडिया ने कई मौकों पर लापरवाहियां दिखाई, लेकिन इस मैच में गलती फायदे में बदल गई। देश दुनिया की बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।